अस्सलाम वालेकुम। स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सैयद अमार जैदी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे क्या नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बन सकेंगे। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। एक सीनियर सहाफी का कहना है कि 16 साल कबल मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उनके खानदान के मशहूर पार्कलैंड फ्लैट्स में वो बैठे हुए थे, जहां पे बराह रास्त टेलीविजन पर इंटरव्यू के इम्कानात पर बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ भी कमरे में मौजूद थे। दोनों भाई हाल ही में फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ के हाथों सऊदी अरब में जलावतनी के खात्मे के बाद बरतानिया पहुंचे थे। बातचीत इंटरव्यू के इन सवालात के गिर्द घूम रही थी जो उनकी दरख्वास्त हमारे राब्ते करवाने वाले एक शख्स के जरिए से उन्हें फराहम किए गए थे। नवाज शरीफ का कहना था कि दौरान इंटरव्यू वो उन सवालात के जवाब देने से भी परहेज नहीं करेंगे जो लिखे हुए सवालों से हटकर उनके अपने जवाबात से निकलते हों। गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि इनके कुछ जवाबात जिसे फौजी हुकूमत पसंदगी की निगाह से नहीं देखी थी। इन्होंने कहा कि मेरे पास इस बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है कि कैसे फौज और जनरल पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमतों को पटरी से उतारते हैं। शहबाज शरीफ ने इस लम्हे मुदाखलत की और अपने बड़े भाई की मौजूदा इंटरव्यू के दौरान फौज का लफ्ज इस्तेमाल करने से खबरदार किया। नवाज शरीफ ने सवाल किया, फिर क्या कहूं? इन्होंने पूछा। शहबाज शरीफ से तजवीज दी कि आप इसके बजाय ये कह सकते हैं कि कुछ मुताल्ला अज़मत जनरल आए रोज मुल्क पर कब्जा कर लेते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है नवाज शरीफ को भाई शहबाज शरीफ की तजवीज और मुदाखलत कतई पसंद नहीं आई थी। इन ताले अज़मत जनरलों के पीछे इनका इदारा नहीं तो और कौन है? नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से सवाल किया। इसके बाद नवाज शरीफ ने छोटे भाई को हाइड पार्क में जाकर सैर करने का मशवरा दिया। जाओ ताजा हवा खाकर आओ। नवाज शरीफ भले ही एक डिक्टेटर की नर्सरी में पले फूले हो, लेकिन मुसीबतें झेल झेल कर वो अच्छी तरह सियासी सबक सीख चुके हैं। अगरचे जब वो सियासत में आए तो हो सकता है कि वो दिल से डेमोक्रेटिक ना हो, लेकिन सिविलियन बलादस्ती पर जोर देने की इनकी कोशिशों की वजह से उन्हें 3 मरतबा हुकूमत से हाथ धोने पड़े। एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल ने एक दफा बताया कि नवाज शरीफ को अपना तर्ज अमल तब्दील करने के लिए काफी मौके दिए गए थे, लेकिन इन्होंने फिर भी ताकतवरों के साथ सेंग फंसाने का रास्ता मुंतखब किया। इस तर्ज अमल की उन्हें अच्छी खासी कीमत भी चुकानी पड़ी। अगर ये मान लिया जाए कि नवाज शरीफ की पहली वज़ारत उज़्मा के दौरान सरपरस्त और मातहत के माबीन ताल्लुकात खराब हो गए थे, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि 1997 में तारीखी इंतखाबी कामयाबी में इदारे की जानिब से उन्हें बराए नाम ही हिमायत मिली होगी। महीनों में ही मामलात बिगाड़ का शिकार हो गए थे। जब नवाज शरीफ से पहले जहांगीर करामत को रुखसत होने पर मजबूर किया और फिर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ को ओहदे से हटाने की कोशिशें की। नवाज शरीफ की दूसरी मर्तबा बरतरफी से मुतालिक वजाहत करते हुए जबकि बगावत अभी इब्तिदाई शक्ल इख्तियार करना शुरू हुई थी, मरहूम जनरल हमीद गुल ने एक जुमले में बताया था, इसे कैसे इजाजत दी जा सकती है कि दोपहर के खाने में एक फौजी जनरल खाए और रात के खाने में दूसरा। नवाज शरीफ की सऊदी अरब जलावतनी 2006 में जलावतनी का खात्मा, 2007 में पाकिस्तान वापस आने की कोशिश, दूसरी बार मुल्क से बेदखली, हतमी वापसी, 2013 के आम इंतखाबात में कामयाबी, इमरान खान और ताहिरुल कादरी का इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च, पनामा और अकामे का हंगामा, सिसिलियन माफिया वाला थ्रेड, इनकी रियासत से ताहयात नाअहली और 2019 में इलाज के लिए लंदन रवानगी। बहुत सी दास्तानें हैं और कम से कम एक नस्ल तक सुनाई जाती रहेंगी। ताहम 2023 में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ दोनों की सियासी मुस्तकबिल इंतहाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुके हैं। चारों तरफ से एक बड़ा तूफान बरपा है। हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून को इमरान खान मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिलकर एक लंगड़ी मखलूत हुकूमत की सरबराही देने पर राजी हो गई हो, लेकिन क्या नवाज शरीफ को चौथी मुद्दत के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल जाएगी? इस बात के इम्कान बहुत थोड़े हैं। एक तो नवाज शरीफ को अदालतों में मुकदमों का सामना करके ब्लू खुलासी करानी होगी। क्या फैसला करने वाले अपने माजी में लिए गए फैसलों पर नजरसानी करेंगे? इसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा। मुस्लिम लीग नून में थकावट के असर जाहिर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टी किसी जंगी महाज बरसर बेकार है। दिसंबर 2000 में जब शरीफ बरादरान को जलावतनी कर दिया गया था तो पार्टी में फूट पड़ गई थी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान से तवील गैर मौजूदगी इनके करीब
करीबी साथियों की कुव्वतदारी और सलाहियत को इम्तिहान में डाल रही है, जो शहबाज शरीफ के साथ काम करने पर तनाव महसूस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को अब बेख्तियार वज़ीर आज़म कह कर मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में मुस्लिम लीग नून के सफ़े अव्वल के एक रहनुमा का कहना था कि शहबाज शरीफ के मामले में पीएम प्राइम मिनिस्टर का मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजर। इनका मजीद कहना था कि अगर नवाज शरीफ मजीद चंद माह तक बैरून मुल्क ही रुके रहे तो पार्टी का सफाया हो सकता है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को पाकिस्तान भेज रहे हैं। मरियम नवाज पार्टी में आला ओहदेदार हैं और जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और चंद साबिक जजों पर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश तैयार करने के नवाज शरीफ वाले बयानिए को फिर से जिंदा कर सकती हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम शरीफों से ऐसा कुछ नहीं चाहते। मईशत के महाज पर काबिल जिक्र कारकर्दगी के लिए दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। इल्जाम तराशियों की सियासत चंद दुखी दिल लोगों को खितारत फराहम कर सकती है, लेकिन वो भूखे शक्मों की आग नहीं बुझा सकती और ना ही बगैर ईंधन के चूल्हों की वो रोशनी कर सकती है। शरीफों को कारोबार और तजारत के लिए बेहतरीन मुमकिन टीम करार दिया जाता रहा है। अब वो नाकामी के मातमिल नहीं हो सकते। अगरचा बहुत से लोग ये देख रहे हैं हंगामा खेज लहरों में घिरे खतरनाक सफर पर रोजाना मुल्क की जानिब पिंडी वाले किस किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। नवाज शरीफ को सबसे बड़े चैलेंज का सामना मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों ही गालिबन नवाज शरीफ को बैरून मुल्क फंसे रहना देखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ारत उज़्मा का मजा ले रहे हैं और आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एलीट एबल्स को पीपल्स पार्टी में शामिल कर रहे हैं। 2023 के आखिर में मुल्क में दो नई ताकतवर कुव्वतें उभरेंगी। पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस आ चुके होंगे और हाल ही में तैनात होने वाले आर्मी चीफ अहम ओहदों पर नए तकर्रियां अमल में लाएंगे। मुस्लिम लीग नून को इन दोनों में से किसी से भी बेजा हिमायत की तवक्को रखकर खुद को बेवकूफ बनाए रखने से बाज रहना होगा। इसे अब अपने पांवों पर खड़े होने की जरूरत है। जारहाना मीडिया और सोशल मीडिया की जंगजू प्रोपेगेंडा वार के एक और मरहले के लिए तैयार होंगे। क्या मुस्लिम लीग नून एक जबरदस्त तूफान का रुख मोड़ने की अहलियत रखती है? इस तरह की स्पेशल रिपोर्ट और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।